कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां ना कोई सड़क है, ना इंटरनेट, ना सरकार, ना पुलिस और ना ही बाहरी दुनिया की कोई जानकारी। एक ऐसा द्वीप जहां इंसान आज भी आदिम युग की तरह जी रहा है, जहां वक्त थम सा गया है और जहां किसी बाहरी इंसान का जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जो दुनिया के नक्शे पर तो है, लेकिन इंसानियत की पहुंच से कोसों दूर। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित ये छोटा सा टापू लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसका महत्व इसके आकार से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां सेंटिनेलीज जनजाति निवास करती है, दुनिया की आखिरी पूरी तरह से अनकंटैक्टेड ट्राइब। इसका मतलब ऐसी जनजाति जिसने न कभी किसी से संपर्क किया है और न ही बाहरी दुनिया को अपने करीब आने दिया है। सेंटिनेलीज लोग बेहद सरल परंतु मजबूत जीवन जीते हैं। वो शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, जंगलों में फल ढूंढते हैं और छोटे हथियार जैसे भाले और तीर धनुष का इस्तेमाल करते हैं। ना बिजली है, ना गैस, ना मशीनें। उनका पहनावा भी आदिम युग जैसा है। पुरुष आमतौर पर कमर में बेल्ट जैसी चीज पहनते हैं, जबकि महिलाएं कुछ पत्तों या फाइबर से खुद को ढकती हैं। आज भी वे आग जलाते हैं, लकड़ी के छोटे घरों में रहते हैं और पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। लेकिन ये सब देखने का मौका किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वे किसी बाहरी इंसान को अपनी जमीन पर कदम तक रखने नहीं देते। इतिहास में जब जब किसी ने इस द्वीप के करीब जाने की कोशिश की है, तो परिणाम घातक रहे हैं। 1974 में जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही थी, तो टीम को तीरों की बौछार से भागना पड़ा। 1991 में भारत सरकार ने कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की मदद से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। वे कुछ नारियल और तोहफे लेकर गए, जिसे जनजाति ने थोड़ी देर में स्वीकार कर लिया। पर ज्यादा दिन यह संपर्क नहीं टिक सका और फिर आई वो घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चॉ इस द्वीप पर ईसाई धर्म का प्रचार करने की नीयत से चुपचाप पहुंच गए। उसे चेतावनी दी गई, कहा गया था कि यह गैर कानूनी है, खतरनाक है, पर वो रुका नहीं। वो अपने मिशन के दूसरे ही दिन सेंटिनेलीज के तीरों का शिकार बन गया। उसकी मौत ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि ये जनजाति कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहती। भारत सरकार ने इस द्वीप को पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कोई भी नागरिक, टूरिस्ट या शोधकर्ता इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं जा सकता। न तो कोई सरकार उन्हें परेशान करती है और न ही जनजाति को जबरदस्ती सभ्य बनाने की कोशिश की जाती है। इसका कारण सिर्फ उनका गुस्सा नहीं है, बल्कि उनका कमजोर इम्यून सिस्टम भी। बाहरी इंसानों के संपर्क में आने से उन्हें खांसी, सर्दी, फ्लू जैसी सामान्य बीमारियां भी मौत का कारण बन सकती हैं। अब सवाल यह है, क्या हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि हमें उन्हें आधुनिकता से जोड़ना चाहिए, तो कुछ का कहना है कि उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना ही सच्चा मानवाधिकार है। अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि सर्वाइवल इंटरनेशनल भी यही सलाह देते हैं कि ऐसे समुदायों को उनकी मर्जी के बिना संपर्क में लाना उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। हम नहीं जानते कि सेंटिनेलीज लोग आपस में कैसी भाषा बोलते हैं, क्या परंपराएं मानते हैं या उनके विश्वास क्या हैं। लेकिन शायद यही उनके जीवन की सबसे खूबसूरत बात है कि वो आज भी उस तरह जी रहे हैं जैसे हजारों साल पहले उनके पूर्वज जीते थे। दुनिया आगे बढ़ गई है, पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अब भी वही है, एक जीता जागता टाइम कैप्सूल। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। कुछ जगहें अनटच्ड ही सुंदर लगती हैं और कुछ लोग शायद हमसे बेहतर समझते हैं कि आजादी का असली मतलब क्या होता है। अगर आप ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अर्थ व्हील को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।